लड़कों के व्हाट्सएप ग्रुप पर चुटीली चर्चाओं के लिए चर्चा के केंद्र में बने रहने वाले शशि थरूर इस बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। वजह क्या है, इस वीडियो में समझेंगे। भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए बनाए गए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को शामिल करने पर सियासी घमासान मच गया है। केंद्र सरकार ने थरूर को इस हाई प्रोफाइल डेलीगेशन का नेतृत्व सौंपा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने तो थरूर का नाम ही नहीं सुझाया था। ये विवाद अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर थरूर के नाम पर इतना हंगामा क्यों। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है पूरा मामला। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस कार्रवाई को दुनिया भर में भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तौर पर देखा गया। अब भारत ने इस ऑपरेशन के पीछे की सच्चाई और पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजित मंसूबों को उजागर करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र और भारत के अलावा दूसरे देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। इन डेलीगेशनों में बीजेपी, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी और शिवसेना जैसे दलों के सांसद शामिल हैं। लेकिन सबके बीच शशि थरूर का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें अमेरिका और यूके जैसे देशों में डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं थरूर ने इसे सम्मानजनक बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। विवाद की जड़ यह है कि कांग्रेस ने अपने 4 सांसदों आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के नाम सरकार को सुझाए थे, लेकिन थरूर का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से 4 नाम मांगे थे, लेकिन शशि थरूर का नाम हमारी लिस्ट में नहीं था। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि थरूर के बार बार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने से पार्टी पहले ही नाराज थी। ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर ने खुलकर मोदी सरकार की तारीफ की थी, जिसे पार्टी ने लक्ष्मण रेखा पार करना बताया था। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने तो यहां तक कहा कि थरूर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। विवाद बढ़ने पर शशि थरूर ने अपनी चिर परिचित बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एक भारतीय नागरिक के तौर पर अपनी बात रखी, ना कि कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में। मेरे बयान मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मैं राष्ट्रीय हित में हमेशा देश के साथ खड़ा रहूंगा। थरूर ने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी से कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है और वह केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही जवाब दे रहे हैं। थरूर के इस रुख ने कांग्रेस के अंदर खाने की टेंशन को बढ़ा दिया। कुछ नेताओं का मानना है कि थरूर की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पकड़ और उनकी बाकपटुता उन्हें इस डेलीगेशन के लिए सही विकल्प बनाती है, लेकिन पार्टी लाइन से उनकी बगावत ने कईयों को नाराज कर दिया। बीजेपी ने इस मौके को भुनाते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस को अपने ही सांसद पर भरोसा नहीं, लेकिन भारत सरकार को शशि थरूर की काबिलियत पर पूरा यकीन है। सोशल मीडिया पर भी ऑपरेशन सिंदूर और शशि थरूर ट्रेंड कर रहे हैं। एक यूजर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि शशि थरूर का नाम डेलीगेशन में शामिल ना करना कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता दिखाता है। वे भारत का पक्ष पूरी दुनिया में मजबूती से रख सकते हैं। वहीं कुछ कांग्रेस समर्थकों ने थरूर पर निशाना साधते हुए कहा कि थरूर साहब, आप कांग्रेस में हैं या बीजेपी की तारीफों का पुल बांधने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। शशि थरूर के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ, संयुक्त राष्ट्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें इस अहम जिम्मेदारी के लिए चुना है। अल अरबिया और ड्यूश बेले जैसे अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स पर शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष इतने प्रभावी ढंग से रख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने की मांग करने लगे।
थरूर ने ऑपरेशन के नामकरण पर भी भावुक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में एक नवविवाहिता का सुहाग उजड़ा। सिंदूर और खून का रंग एक जैसा है। यह ऑपरेशन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए जरूरी था। उनकी ये बात जनता के दिल को छू गई, लेकिन कांग्रेस के लिए यह लक्ष्मण रेखा बन गई। बहरहाल इस मामले में कांग्रेस के अंदर शशि थरूर के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि पार्टी जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार भी कर सकती है। दूसरी ओर थरूर ने साफ कह दिया है कि वह 22 मई से शुरू होने वाले इस डेलीगेशन में शामिल होकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेंगे। ये विवाद न केवल कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर रहा है, बल्कि भारत की कूटनीतिक रणनीति और थरूर की बेबाक छवि को भी वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बना रहा है। क्या थरूर इस मौके को भारत के लिए गेम चेंजर बनाएंगे या कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता भी खट्टा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल शशि थरूर खूब चर्चा में है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक आपने पेप्टिक टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप कर लीजिए। नमस्कार।